अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए रेम्बो कोकोनट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनते हैं, मुंह में जाके घुल जाते हैं। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आज हम ये लड्डू तैयार करेंगे और इसमें ना हमें चीनी की ज़रूरत है, ना हमें इसको गैस में पकाने की ज़रूरत है। इसको बनाने के लिए ना हमें किसी चाशनी की ज़रूरत है। घर में ही 10 मिनट में आप ये लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होंगे। बर्फ़ी कोकोनट लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ कप कोकोनट ले लिया है। हमने पिसा हुआ नारियल लिया है। तो देखिए पिसा हुआ नारियल ताज़ा लेना है, हमें बासी नहीं लेना है, पुराना रखा हुआ, वरना उसमें से स्मेल आएगी। तो जितना नारियल है उतना ही हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है। तो देखिए मिल्क पाउडर भी हमने एक साथ नारियल के साथ मिक्स कर दिया है और इसके साथ ही अब हम 5 टेबल स्पून ले लेंगे कंडेंस मिल्क। तो कंडेंस मिल्क की जगह आप पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रहे हैं ताकि और मज़ेदार टेस्ट आए। तो देखिए 5 टेबल स्पून हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया है। ये तीनों चीज़ें हमने एक बाउल में डाल दी हैं और हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि ये तमाम चीज़ें एक साथ अच्छे तरीके से यकजान हो जाएं। तो देखिए हमने ग्लव्स पहन के इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये बहुत मज़ेदार लड्डू बन के तैयार होते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हों और मेहमान बैठे हुए हों तब भी आप 10 मिनट में ये लड्डू बनाकर तैयार करके उनको खिला सकते हैं। बहुत ही खुश होकर जाएंगे आपके घर से मेहमान। तो देखिए इस हमने मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए अभी ये चिपक रहा है तो मैंने थोड़ा सा मिल्क पाउडर और ऐड किया है ताकि इसकी चिपकाहट ख़त्म हो जाए। तो जितना हम इसको नीट करेंगे उतनी ही इसकी चिपकाहट ख़त्म हो जाएगी और ये बाउल को छोड़ देगा। तो देखिए अच्छे तरीके से हम इसको नीट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से नीट करने के बाद अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसकी चिपकाहट बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो गया है। तो अब हम इसको इस तरीके से हाथ से घुमा घुमा के एक गोला सा तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह लंबाई में हम इसको कर लेंगे। कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है और कितनी सॉफ्ट हमारी यहाँ पर मिठाई बनके तैयार हो रही है। इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में जाके घुल जाती है। तो बाज़ार से हमें मिठाई ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप घर में बनाएं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए अब हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। इन चारों हिस्सों को हम अलग अलग बाउल में रख देते हैं और अब हम इसको कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा जर्दे का रंग एक हिस्से में ऐड करेंगे और थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर हम दूसरे हिस्से में ऐड कर देते हैं और थर्ड हिस्से में हम रेड फूड कलर ऐड करेंगे ताकि हमारी जो मिठाई है वो रेम्बो मिठाई बनके तैयार हो। रेम्बो लड्डू हम तैयार करेंगे। आप इसको कतलियों के शेप में भी काट सकते हैं। तो देखिए 4th हिस्से में हम ऐड करेंगे कोको पाउडर। तो हम एक हिस्से को चॉकलेटी बनाएंगे जो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए अब पहले हिस्से को यानी कि जिसमें हमने जर्दे का रंग ऐड किया था उसको हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि इसका जो रंग है वो बहुत अच्छे तरीके से इस पर चढ़ जाए। तो अब दूसरे हिस्से पर हम देखिए चॉकलेट वाला कर लेंगे और थर्ड पे हम ग्रीन वाला फूड कलर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। तो आप देखिए अभी ये मार्बल की तरह का लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा। तो देखिए सारे हम इस तरीके से कलर अच्छे तरीके से इसके ऊपर चढ़ा देंगे। और अगर आपको कलरफुल नहीं पसंद तो आप वाइट भी इसकी कतलियाँ बना के तैयार कर सकते हैं, वाइट लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे 4 जो है इस तरीके से गोले तैयार हो गए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं जो बहुत ही कलरफुल लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप वाइट लड्डू भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेम्बो कलर के लड्डू बना के तैयार किए हैं। तो देखिए अब हम ग्रीन वाले को भी इस तरीके से तैयार कर लेते हैं और सारे लड्डू हम इस तरीके से एक ही साइज़ के बनाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चॉकलेटी लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं, ऑरेंज लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए लग रहे हैं ना कितने कलरफुल, कितने मज़ेदार। तो देखिए अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी की कोटिंग हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से कर देते हैं जो बहुत मज़े की लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप
मेरी सारी वीडियोस वॉच कर सकें। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है, मुंह में जाके घुल जाती है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।